इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। इजराइल ने ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान समेत पूरे मुल्क के अंदर मगरिब से लेके मशरिक तक हमला आखिरकार आके कर ही दिया। अमेरिका ने अपने डिप्लोमेट और डिप्लोमेटिक फैमिलीज को रीजन से हटाया था। बेसिकली हमले से कुछ घंटे पहले उन्होंने एक डायरेक्टिव इशू किया था और उसके बाद जून 13 के अर्ली आवर्स के अंदर इसराइल ने अटैक किया और फिर नेतन्याहू ने आके एक स्पीच दी कि ये अटैक क्यों किया उन्होंने। तो पहले उसे सुने, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. तो अब इस अटैक के बाद क्या हुआ है हमें पता है कि सीनियर ईरानियन लीडरशिप इंक्लूडिंग आईआरजीसी के जो सरबराह थे उनको शहीद कर दिया गया है इसके अंदर। इसके अलावा नतान्स के अंदर जो ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटी थी उसको भी टारगेट किया गया है। और ट्रम्प कह रहा था, उसने बेसिकली ट्वीट भी किया था ये कि नहीं, हम ये हमला नहीं होना चाहिए, इसराइल को ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मगर इस हमले के बाद एक बात वाज़ेह हो गई है कि इसराइल ने और नेतन्याहू ने स्पेसिफिकली ट्रम्प के खदशात का को गौर नहीं दिया, उनको तरजीह नहीं दी और उसके बावजूद हमला कर दिया। एक तरफ तो ये मौकफ है, मगर रियलिस्टिकली क्या है? रियलिस्टिकली ये है कि इसराइल और अमेरिका बहुत ही इंटीग्रेटेड है, उनकी मिलिट्रीज बहुत इंटीग्रेटेड है। इसराइल अमेरिकन एक जो आर्किटेक्चर है, फ्रेमवर्क है, उसके ऊपर ऑपरेट करता है। जितनी इसराइल के पास वेपनरी है इंक्लूडिंग फाइटर जेट सिस्टम्स वो अमेरिका से हैं। उनके डिफेंस सिस्टम इंक्लूडिंग आयरन डोम वो भी अमेरिका से लिए गए हैं। उसको इंडिजनाइजेशन उन्होंने जरूर की है, मगर ये कहना कि ये सिर्फ इसराइल ने किया है, इसके अलावा अमेरिका का इसके अंदर कुछ नहीं था। जैसे मार्को रूबियो का ये स्टेटमेंट आया कि ये यूनिलैटरल अटैक था इसराइल की तरफ से, यकतरफा अटैक था इसराइल की तरफ से। मेरे ख्याल से ये थोड़ी मुनाफकत है, क्योंकि इसराइल और अमेरिका आर कनेक्टेड टू द हिप। वो कहते हैं जॉइंट टू द हिप वाली जो बात होती है, उसके बाद तो वही बेसिकली हिसाब हुआ है इसराइल और अमेरिका का। तो अब अमेरिका इस मुसीबत से अपने आप को किस तरीके से पीछे हटा सकता है भी कि नहीं, ये अब सवालात आ रहे होंगे। मगर जो तस्वीरें आ रही हैं ईरान से और तेहरान से, वो बहुत ही दिल दुखाने वाली हैं। और पूरी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स को गिरा दिया गया है। इसके अंदर ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी टारगेट किया गया है। आईआरजीसी के जो हेड थे उनका नाम तो सामने आ गया है, सलामी, मगर उसके अलावा भी बहुत दीगर, अली राशिद करके एक जनरल हैं, वो भी अपने इसके अंदर हुए हैं। और आईआरजीसी ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स बहुत एक अहम हिस्सा है ईरानियन सिक्योरिटी अपैरेटस का, और वो डायरेक्टली अंडर आता है ईरानियन सुप्रीम लीडर अली खमेनी के अंडर। और अली खमेनी का भी स्टेटमेंट आ गया है, वो कह रहे हैं कि अब इसराइल के बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। मगर इसराइल ने ईरान के ऊपर एयर सुपीरियोरिटी हासिल कर ली थी। ईरानियन जो डिफेंस सिस्टम से, क्योंकि ईरान के पास एयरफोर्स नहीं है। एयरफोर्स क्यों नहीं है? क्योंकि सैंक्शंस की वजह से वो एयरफोर्स ऑपरेट नहीं कर सकते, उनकी मेंटेनेंस नहीं कर सकते। और जो भी मुल्क उन्हें या तो प्रोवाइड करता है, तो उनके ऊपर भी सेकेंडरी सैंक्शंस लग सकते हैं। तो क्यों ईरान नहीं रोक सका इजरायली पेनिट्रेशन को? क्योंकि इसराइल ने वार्निंग नहीं की थी। इसराइल ने जो एयर मूवमेंट सी कमर्शियल एयरलाइंस की और दीगर इराक के ऊपर और जॉर्डन के ऊपर, उसका एक कवर लेते हुए अटैक किया, घुसा वो। और अब ईरान ने अपनी एयर स्पेस को बंद कर दिया है। ईरानियन मीडिया के मुताबिक जो विटनेस अकाउंट्स आ रहे हैं उसके अंदर उन्होंने, जिस समय जिक्र किया, नतान्स के अंदर एक्सप्लोजन उन्होंने बताई कि हुई हैगी। इसके अलावा और दीगर तेहरान के अंदर ये जो एयर बेसिस हैं उसको भी टारगेट किया है। और जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया, हुसैन सलामी जो हैं कमांडर आईआरजीसी के, उनको शहीद कर दिया गया है। इसके अलावा ये भी खबरें आ रही हैं कि जो रेजिडेंशियल एरिया के अंदर अटैक हुआ है, इसके अंदर बच्चे भी शहीद हुए हैं। अब कौन कौन से न्यूक्लियर फैसिलिटीज ईरान की इसराइल कह रहा है उसने टारगेट की है? नतान्स तो की ही है। उसके अलावा जो सबसे सबसे विजिबल ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटी है बुशैर की,
जो जाके पर्शियन गल्फ के ऊपर भी लगती है समंदर के साथ, उसको भी टारगेट किया गया है। रिपोर्ट्स आई हैं धमाकों की इस्फहान के अंदर भी, खुंदब के अंदर भी और फोर्दो के अंदर भी। अब ईरानियन सुप्रीम लीडर ने कहा तो है कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और इजराइल को हम नहीं छोड़ेंगे, और इजराइल ने अब अपने लिए जो अंजाम था वो मुकर्रर कर दिया है, मगर किस तरीके से वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। उनके पास जो उनकी एक्सटेंडेड कैपेबिलिटीज थी, वो जो ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहे थे लेबनान में, इराक में, सीरिया में, वो पिछले 6-7 माह के अंदर, 1 साल के अंदर बिल्कुल मिटा दिया गया। इनफैक्ट 1 साल होने को आ रहा है कि हसन नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह की जो लीडरशिप थी उसको डेसिमेट कर दिया गया था। और पहले पेजर अटैक्स के थ्रू किया गया, फिर एक फ्रेंजीड बम्बार्डमेंट के थ्रू किया गया, और हमारे नताइज हमारे सामने मौजूद हैं इसके अंदर। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि अटैक शुरू होने से पहले एक आउटेज हुई थी गूगल के जो क्लाउड सर्विसेज थी उसके अंदर भी। तो आई डोंट नो इफ इट्स कनेक्टेड और नॉट, बट डेफिनेटली एक एक्सटेंसिव कवर था। पहले ट्रम्प कह रहा था नहीं अटैक नहीं होना चाहिए, ये नहीं होगा, फिर मार्को रूबियो ने भी कहा कि जी हम इसका हिस्सा नहीं है। मगर अब ईरान किस तरीके से डील करेगा, क्या वो इसराइल को भी निशाना बनाएगा, क्या वो अमेरिका को निशाना बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि सिर्फ वो इसराइल तक ही महदूद करके रखेगा। 2020 के अंदर इसराइल ने एक बहुत सीनियर ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा था, और इसके अंदर अब ईरानियन स्टेट मीडिया खुद ही रिपोर्ट कर रहा है कि फेरेदून अब्बासी और मोहम्मद मेहदी तेहरानची को भी मार दिया गया है। ये ईरान के 2 न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। अच्छा, इसराइल के अंदर जो खबीस नेतन्याहू है वो कह रहा है कि ये डिसाइसिव ऑपरेशन है। एक और बहुत इसके अंदर अहम नुक्ता है, ये बेसिकली इस ऑपरेशन का नाम इन्होंने रखा था राइजिंग लायन करके या एवेंजिंग लायन ऑपरेशन करके। ऑपरेशन राइजिंग लायन इन्होंने नाम रखा है इसराइल ने, और इसकी एक सिग्निफिकेंस है क्योंकि बहुत यहूदी, ये बहुत तो नहीं कहेंगे, एक सिग्निफिकेंट और बहुत ही अहम तबका इसराइल के अंदर यहूदियों का ईरान से आता है। ईरान के अंदर भी यहूदी मौजूद है, मगर जब शाह की हुकूमत गिरी ईरान के अंदर तो बहुत सारे यहूदी पहले अमेरिका भागे और इसके साथ साथ इसराइल भागे, और उनके पास अब इजरायली सिटीजनशिप्स भी हैं। शाह का साइन क्या था? एक शेर, एक बब्बर शेर, और उसके साथ उसके पीछे एक सूरज निकल रहा था। तो राइजिंग लायन ऑपरेशन नाम रखना, इसके अंदर भी सिग्निफिकेंस है क्योंकि इसराइल सपोर्ट करता है पहलवी, जो शाह पहलवी है उसका बेटा भी है, उसको सपोर्ट करता है कि ये रियल रूलर्स हैं ईरान के और इनको रिप्लेस करना चाहिए वहां पे जो हुकूमत चल रही है खमैनी की, उसे, और ये जो मुल्ला हुकूमत जिन्हें वो कहते हैं उसके ऊपर। अब क्या होगा अगले 48 घंटे, बहुत अहम डेफिनेटली। और इसके अंदर भी हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से अब अमेरिका इसके अंदर कहाँ इन्वॉल्वमेंट होती है, मुत्तहदा अरब अमीरात की कहाँ इन्वॉल्वमेंट होती है, सऊदी अरेबिया कहाँ खड़ा होता है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा होता है, क्योंकि पाकिस्तानी जो लीडरशिप थी वो यूएई के अंदर थी एक दिन के हंगामी दौरे के ऊपर पिछले 24-48 घंटे के अंदर। और आर्मी चीफ भी मौजूद थे वहां पे, दीगर और लोग भी थे, प्राइम मिनिस्टर फॉर्म 47 के भी गए हुए थे। तो ये अब एक मूवमेंट हो रही है। आर्मी चीफ ने अमेरिका भी जाना था, कल उनकी वापसी, यानी कल वो इवेंट अटेंड करना है उन्होंने वहां पे 14 जून को। वो होगा नहीं होगा, बड़े सवालात आ जाते हैं। मेरे ख्याल से वो इवेंट फिर भी होगा। पाकिस्तान का किरदार ही बहुत अहम होगा क्योंकि कंटेनमेंट के ऊपर क्या फॉल आउट होती है, क्या नहीं होती, इन सब बातों का सवालात। इस खबर को पूरा दिन हम फॉलो कर रहे होंगे। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, और एक दुआ ही कर सकते हैं, अब इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं। बट डेफिनेटली बहुत रैपिड चेंजेस हो रही हैं पूरे खित्ते में और पूरी दुनिया में।